हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों आज हमारी क्लास का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 क्लासें अपलोड कर दी हैं, आप लोग उन्हें जाकर जरूर देख लें। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की यूनिट फर्स्ट चल रही है और आज यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक नंबर 5 है वो रहेगा आपका SLA यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, विशेष पुस्तकालय संघ। इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो SLA स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन, विशेष पुस्तकालय संघ। इसके बारे में दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि SLA की स्थापना 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले लाइब्रेरियन के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व जॉन कॉटन डाना ने किया था, जिन्होंने 1909 से 1911 तक SLA के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस परिभाषा से या इस लैंग्वेज से आपको 3-4 पॉइंट निकलकर सामने आ गए होंगे कि SLA की स्थापना 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो काम करने वाले लाइब्रेरियन थे ना, उनका एक समूह द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जॉन कॉटन डाना ने किया था। और ये अध्यक्ष पद पर भी रहे थे 2 साल तक, 1909 से 1911 तक। उसके बाद आगे देख सकते हो, आगे लिखा है कि स्थापना इसकी 1909 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष जॉन कॉटन डाना थे 1909 से 1911 और इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, वो मैकलिन, वर्जीनिया, वॉशिंगटन, USA में है। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी है। आगे है टैगलाइन ऑफ SLA, क्योंकि कोई भी संस्था होती है उसके कुछ वाक्य होते हैं, ठीक है, टैगलाइन होती है। तो उसी में इसका पहला टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जितने भी पीपल हैं उनको कनेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन उनको देना। उसके बाद दूसरा टैगलाइन है कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल। ठीक है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है प्रोफेशनल, वो सब जगह या हर व्यक्ति तक पहुंचाना। तो ये इनकी 2 टैगलाइन है, कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल। उसके बाद SLA का नारा भी है, आदर्श वाक्य भी है, क्योंकि हर संस्था का आदर्श वाक्य भी होता है। तो इसका पहला आदर्श वाक्य है 1909 में SLA की स्थापना के बाद पुटिंग नॉलेज टू वर्क। SLA का पहला नारा है, ठीक है, क्या नारा है? पुटिंग नॉलेज टू वर्क। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसका? पुटिंग नॉलेज टू वर्क का, ज्ञान को काम में लाना। आपके पास जो भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप किस तरह से अप्लाई करते हो, किस तरह से उसे काम में लाते हो, दूसरों तक पहुंचाते हो, ये उसका अर्थ है। वहीं पर आगे है SLA के प्रकाशन। जितनी भी संस्था होती है वो कुछ मैगजीन, पत्रिकाएं प्रकाशित करती है, कुछ पत्र प्रकाशित करती है, तो उसी में SLA के द्वारा भी कुछ प्रकाशन किए जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। SLA ने 1997 से एक द्विमासिक ऑनलाइन पेशेवर या व्यापार पत्रिका इन्फॉर्मेशन आउटलुक पूर्व में विशेष पुस्तकालय प्रकाशित की। ठीक है, कौन सी पुस्तकालय थी? इन्फॉर्मेशन आउटलुक। ठीक है, उसके बाद अगला प्रकाशन है स्पेशल लाइब्रेरीज पत्रिका। इसका प्रारंभ 1910 में हुआ था और बंद 1996 में हो गई थी। वहीं पर दोस्तों SLA के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। अगर कोई लाइब्रेरियन में अच्छा काम कर रहा है तो उसको कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं, कुछ अचीवमेंट कर रहा है तो उस संदर्भ में दोस्तों इसी कड़ी में जो पहला अवार्ड है वो है जॉन कॉटन डाना अवार्ड। एक लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट के साथ साथ स्पेशल लाइब्रेरियनशिप के लिए असाधारण सेवा है। वहीं पर जॉन कॉटन डाना अवार्ड SLA का सर्वोच्च सम्मान है। प्रारंभ 1979 में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसी के बाद आगे कुछ और अवार्ड हैं। SLA हॉल ऑफ फेम अवार्ड, तीसरा है जेम्स M मेटा रोजा अवार्ड, चौथा है रोज L वॉरमेकर अवार्ड और पांचवा है साक मेरिट अवार्ड, स्टूडेंट एंड एकेडमिक अफेयर्स एडवाइजरी काउंसिल। ये इसकी फुल फॉर्म है साक की। ठीक है, वहीं पर आगे लिखा है कि साक
मेरिट अवार्ड प्रति वर्ष SLA के 5 नए सदस्यों को प्रदान किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि जो साख मेरिट अवार्ड है वो SLA के द्वारा कितने लोगों को प्रदान किया जाता है, तो हर वर्ष 5 सदस्यों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद है आगे SLA की 50वीं वर्षगांठ 1959 में मनाई गई थी। SLA इट्स फर्स्ट 50 ईयर्स 1909 से 1959 पुस्तक का प्रकाशन किया। 120 पृष्ठ की ये पुस्तक थी। मतलब कि जब इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए तो उसी दौरान इसने SLA इट्स फर्स्ट 50 ईयर्स बुक प्रकाशित की थी। वहीं पर आगे है, अब SLA की 50वीं वर्षगांठ तो हो गई, उसके बाद SLA की 100वीं वर्षगांठ 2009 में मनाई गई थी और इसका जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था SLA एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड इन्फो एक्सपो का आयोजन प्रत्येक वर्ष जून माह में होता है। 2022 में नॉर्थ कैरोलिना USA में हुआ था। बहुत ही ज़रूरी है कि प्रत्येक वर्ष होता है और वो भी कौन से महीने में, जून महीने में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे SLA से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप विश्वास कीजिएगा इससे बाहर आपका कोई भी कंटेंट नहीं रहने वाला। जितना मैं करवा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है। आप औरों की क्लासें लेकर देखना, ठीक है, उनकी क्लासों में भी आपको ना इसी के आसपास मिलेगा या इससे कम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल करने जा रहा हूँ। तो पहली बार चैनल पर हो तो लाइक कर देना, अच्छे कमेंट करो कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं, इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए या नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जाकर उसे ज्वाइन कर लेना और साथ में वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।